हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, कल है तीज और मैं रात को यहाँ 12:30 बजे लगा रही हूँ मेहंदी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए मैंने गोले गोले वाला डिज़ाइन लगा लिया, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। जल्दी भी लग जाता है और अच्छा भी लगता है। सो फाइनली गाइज, यहाँ मेरे एक हाथ पे लग गई, मैं बस एक पे ही लगाऊंगी और दूसरे पे नहीं लगाऊंगी। और अब मुझे नींद आने लगी थी, सो मैं चलती हूँ सोने। और यहाँ सुबह हो गई, सुबह के बज रहे हैं 6:30। आप देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है, तो मैं अपनी मेहंदी छुटाने लग गई। ये छुटाने वाला सो गाइज, मेरी मेहंदी रचने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आया जैसा कि मैंने सोचा था। बहुत ज़्यादा लाइट सा कलर आया है, बट क्या कर सकते हैं, अब इसमें तो मेहंदी का ऊपर है कलर, बट अच्छा नहीं आया। सो चलिए, अब मैं किचन में, मुझे बनाना जल्दी खाना पीना, डुकू का लंच। फटाफट से मैं तैयारी करती हूँ लंच बनाने की। सो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो आज है तीज, तो सबको मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, चलिए दिन की स्टार्टिंग करते हैं एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मुझे अरबी बनानी थी, तो मैंने रात को ही छील के और धो के रख दी थी। तो जल्दी जल्दी से मैं कट कर लेती हूँ और फटाफट से अरबी छोक देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने रात को ही प्रिपेयर करके रख दी थी। सो जल्दी से अरबी और रोटी बनानी है और बस डुगू को स्कूल भेजना है तैयार करके। यहाँ आटा लगा दिया है। सुबह की स्पीड तो बहुत जल्दी पकड़नी पड़ती है, वरना सारा काम रह जाता है। सो फाइनली गाइज, यहाँ डुगू रेडी होकर चल। चिकू बाय बाय। अरे इधर तो देख लो लाडो। बाय बाय। ओए चलना। सो गाइज, यहाँ डुगू को भेजने के बाद मैं जल्दी से पति देव का भी लंच लगा देती हूँ, क्योंकि मैं लंच साथ में ही लगा देती हूँ, डुगू के साथ ही बना लेती हूँ। बाकी बाद में नाश्ते की रोटियाँ रह जाती है, तो वो मैं बाद में सेकती हूँ। सो यहाँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ और आज जाना है मुझे, मेरी देवरानी के बेटे का सतिया रखे जाएंगे, तो वहाँ भी जाना है, तो बहुत सारी करनी है तैयारियाँ। सो चलिए, आप बने रहिएगा मेरे पूरे व्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, देखिएगा ज़रूर। हे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेहंदी मैंने रात को घोल दी थी। तीज पे सब हाथों में मेहंदी लगाते हैं, बट मैं बालों में लगाऊंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कुछ ज़्यादा रनी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो गई है मेहंदी। पर अब तो ऐसी लगानी पड़ेगी, अब क्या करें। सो गाइस, ये मैंने ना मेहंदी रात को ही घोल दी थी और अब मैं लगाऊंगी। यार मतलब मेरा ये मेहंदी लगाने का मन नहीं करता, इतना इसमें झंझट है ना। पहले घोलो, फिर लगाओ, फिर सुखाओ, फिर बाल धो। क्या करूँ, मेरे एज से पहले बाल इतने सफ़ेद हो गए हैं कि लगानी पड़ती है, मजबूरी है, वरना कौन लगाए मेहंदी वेहंदी। इतना झंझट करना पड़ता है। काश बाल सफ़ेद ना हुए थे ना, तो ये झंझट करना ही नहीं पड़ता। अब इसको लगाना है। पहले तो रात को घोली थी, अब मैं इसको लगाऊंगी। 4 घंटे रखो, फिर बाल दो। बहुत ज़्यादा टेंशनबाजी है, पर लगानी पड़ेगी। देखो आप, कितने मेरे बाल सफ़ेद हो गए। पता है, मैंने 3 महीने हो गए मुझे, मैंने लगाई थी अप्रैल में लगाई थी, तब से मैंने लगाई नहीं। झंझट इतना लगता है ना, मुझे बड़ा आलस लगता है इसे लगाने में। बट फिर मैंने कहा अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, चलो लगा लेती हूँ। बाल बहुत ज़्यादा फिर मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गए। आप देखो, आपको भी दिख रहे होंगे। हाय राम। सो डुगू चला गया है स्कूल, मैंने डुगू को भेज दिया और लगे हाथ से सब कुछ काम खत्म कर दिया। पति देव का भी लंच लगा दिया, सारा मतलब काम मेरा हो गया है फिनिश। अब सीधे बस मैं पोछा लगाऊंगी। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी। पोछा लगाने के बाद मैं सिर्फ अब बस मेरे को कुछ काम नहीं करना है। पति देव का दूध भी गर्म करके छोड़ दूँगी। अब बाई चांस अगर मेरे हाथ मेहंदी में रहे तो वो अपना पी लेंगे। उनका नाश्ता भी मैंने बना दिया है। थोड़ा बालकनी का व्यू देखते सुबह सुबह, मैं तो अंदर ही थी। आज धूप बिल्कुल भी नहीं है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है। वैसे धूप आती है तो धूप बहुत तेज़ दिखती है। सो चलिए चलते हैं अंदर। इतना टाइम नहीं है, क्योंकि फिर डुगू को लेने जाना होता है, तो 4 घंटे पूरे करके मेहंदी सुखा के मुझे वॉश भी तो करनी है। सो चलिए चलते हैं और मैं लग जाती हूँ फटाफट मेहंदी पोछा लगाने में। पोछा लगाने के बाद मेहंदी लगाऊंगी। तब तक आप ब्लॉग में बने रहना। तो फाइनली गाइज, मेहंदी मेरे लग चुकी है और मतलब बहुत ज़्यादा ये रनिंग बन गई है आज मेहंदी, मतलब बहुत ज़्यादा। बार बार ना ये टपक टपक रही है, मुझे बार बार साफ़ करना पड़ेगा इसको। आज ये बहुत ज़्यादा रनिंग हो गई। अब पति देव चले गए हैं कंपनी और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। सो फाइनली गाइज, मेहंदी लगाने का टास्क तो डन हो गया है, लेकिन इसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि बार बार टपक रही है, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा।
और अब मैं लगती हूँ आगे के काम पे, क्योंकि मुझे बाकी की रोटियाँ बनानी है। और यहाँ मेरी चिक्कू बट्टी उठ गई। सुबह सुबह ही इसने घर में देखो क्या कबाड़ा फैला दिया है। मतलब बच्चे उठ जाए ना तो सामान जगह पे तो रह नहीं सकता है ना। हाँ, सुबह सुबह ही कबाड़ा मचा दिया। सुबह सुबह क्या, अब इसको 2-3 दिन से इतना ज़्यादा मतलब लालच हो गया है ना। डुगू को छोड़ने जाती है, वहाँ से अपने डैडू के साथ चीज़ लेकर आती है। डेली सुबह उठ जाती है, पहले नहीं उठती थी, 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया। सुबह 7:30 बजे उठ जाएगी। जैसे ही डुगू रेडी होगा उसके साथ फिर अपने डैडू के साथ बाइक पर बैठ के उसको छोड़ने जाएगी स्कूल, फिर वहाँ से चीज़ लेकर आएगी, है ना। फिर चीज़ खाएगी अपनी फेवरेट। चलो मिल्क पी लो। बेटा मेरी लाडो ना, और ये मिल्क नहीं पीती, गंदी बच्ची। मिल्क पीते हैं, पावर बूस्ट करते हैं ना। देखो मेहंदी मेरी इतनी रनिंग कंसिस्टेंसी में हो गई है कि पूरा मतलब बार बार टपकने को हो जाती है, मैं बार बार पोंछती हूँ। आधा टाइम तो मेरा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। सो गाइस यहाँ नहा धोकर मैं आ गई हूँ और मुझे जाना है अब डुगू को स्कूल से लेने। लेकिन है ना इतनी अभी बारिश जैसा मौसम हो गया, मैं सोची जल्दी से ले आती हूँ, फिर नहीं तो छाता लेके जाना पड़ेगा। सो मैं डुगू को लेकर आती हूँ। उसके बाद ये है मेरा तीज का आउटफिट। मैं इसे पूरा फुल लुक दिखाऊंगी आपको आने के बाद। अभी मैं जाके लेके आती हूँ फटाफट से, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आके दिखाती हूँ पूरा इसका फुल लुक। सो गाइस ये खाना पीना खा के सारे काम करके हम हो गए फ्री। और आप देख सकते हैं डुगू को भी मैंने ग्रीन टी शर्ट पहना दी है, क्योंकि डुगू के पास यही एक सिंगल ग्रीन टी शर्ट थी। तो मैंने कहा चलो आज तीज है तो आज यही पहन लो। और चिक्की भी ग्रीन ग्रीन बनी है, चिक्की के पास भी ग्रीन कलर में सिर्फ यही थे, तो इसलिए मैंने चिक्कू को भी यही पहना दिए हैं। सो ग्रीन कलर में अब थे ही नहीं कुछ न्यू, तो मैंने कहा चलो ग्रीन तो है, कम से कम यही वाले पहन लो। आप देख सकते हैं ये है मेरा तीज का आउटफिट पूरा पूरा फुल। सो ये मेरा सेल्फ स्टिच है, मैंने खुद बनाया है। और कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और पता है क्या, ये जो है ना ग्रीन कलर इसमें आ रखा था, इसलिए मैंने आज यही पहन लिया, क्योंकि मैंने ये खुद ही सिला था। सो कैसा लग रहा है। और मैंने ना थोड़ा लूज सिला, क्योंकि टाइट कपड़े मेरे से ना पहने नहीं जाते, बहुत घुटन जैसी हो जाती है। और अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैंने सो गाइस मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी। सो फ्रेंड्स बताना आपको मेरे तीज वाला लुक कैसा लगा। और मैंने साड़ी वगैरह इसलिए नहीं डाली क्योंकि कहीं जाना तो था नहीं, घर में ही रहना था। अभी इतने हैवी पहन के ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और बरसात में वैसे भी गर्मी में मौसम में ऐसे हो जाता है ना चिपचिप वाला, और तेज़ गर्मी लगने लगती है। सो मैंने इसलिए ये हल्का फुल्का डाल लिया। और आप बताना कैसा लग रहा है मेरा सेल्फ स्टिच आउटफिट तीज के लिए। और देखो चूड़ियाँ तो मैंने ग्रीन तभी डाली थी जब सावन स्टार्ट हुआ था। और एक गड़बड़ हो गई, पता है क्या हुआ, मतलब पता नहीं मेरे से ये गड़बड़ हो कैसे गई। पतिदेव लाए थे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, तो मैंने सोचा था कि मैं तीज वाले दिन पहनूंगी। लेकिन अब तीज वाला दिन तो है आज, लेकिन आज वेडनेसडे, और वेडनेसडे को तो कोरी चूड़ी पहनते ही नहीं है। तो अब मैं कैसे पहनूँ, मैंने जूती भी नहीं की, मुझे याद ही नहीं रहा, मेरे माइंड से स्किप हो गया बिल्कुल ही कि तीज जो वेडनेसडे की पड़ रही है, तो मैं नई चूड़ियाँ तो पहन ही नहीं पाऊँगी। और पता नहीं इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई, पतिदेव कहेंगे मैं लेकर आ, पहनी भी नहीं। मैंने आज के चक्कर में नहीं पहनी थी, और ये वाली तो मेरी मम्मी ने दी थी, तो मैंने ये सावन लग के ही पहन ली थी। मुझे लगा मैं आज न्यू वाली पहनूंगी, बट अब मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं पहन सकती। सो चूड़ियों की गड़बड़ हो गई। और ग्रीन बिंदी मैंने मैचिंग की लगा ली है। और पता है अभी हाँ मैंने मेहंदी तो आपको दिखाई दी थी सुबह। सो इसमें थोड़ा सा कलर आ गया है पानी डालने के बाद, आप देख सकते हैं पहले से थोड़ी सी डार्क दिख रही है। और अब मैं लगाने वाली हूँ नेल पेंट, क्योंकि तीज है तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। तो चलो ग्रीन कलर की नेल पेंट अभी मैं लगाने जा रही हूँ। और महावर तीज है तो महावर कैसे छोड़ सकती हूँ मैं, कहीं महावर बोलते कहीं आलता बोलते, तो बस वही। तो मैं जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आलता लगाऊंगी कुछ करते हुए। सो गाइस आप देख सकते हैं चिक्की मुझसे पहले तैयार है महावर लगाने के लिए, मुझे नहीं लगाने दी, पहले से पहले खुद बैठ गई देखते ही। सीधे रखो, नीचे रखो बेटा, नीचे करो। ये ऐसी करती है, जब भी इसको पता लग जाए ना कि मैं महावर लगा रही हूँ या नेल पेंट लगा रही हूँ, लड़कियों को होता है ना सजने धजने का शौक, सबसे पहले खुद आगे आ जाएगी ये, मुझे नहीं करने देगी काम। चलो सो गाइज महावर तो लग गई है, और अब बारी है नेल पेंट की। सो चलिए निकाल लेते हैं ग्रीन कलर का नेल पेंट, और ये रहा, चलिए लगाते हैं।
गाइस देखिए हाथ, सो गाइस यहाँ देखिए पैर पे भी लग चुकी है, कितने सुंदर लगते हैं ना महावर लगा के पैर। गाइस शाम के बज गए 5 और मैंने थोड़ी सी रील शूट कर ली बिकॉज है रेन आ रही है। आज तो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और मैंने कुछ रील शूट कर ली। अब मैंने कहा तीज है, इतना रेडीमेड तो रील तो शूट करना बनता है। सो बच्चे टीवी देख रहे हैं और आज तो हमें जाना भी था, मेरी देवरानी के बेटे के आज सफिया रखे जाने थे, बट क्या करूँ मौसम इतना ख़राब हो रहा है, जाने की सोचूँ तो कैसे सोचूँ, बच्चों के साथ भीग जाए कि बार बार ही बारिश आ रही है, मौसम बिल्कुल खुल ही नहीं रहा। अब 5 बज गए, मौसम खुल के ही नहीं दे रहा, बारिश ही बारिश पड़े जा रही है। सुबह से 12 बजे से बारिश शुरू हुई है, जब से पड़ ही रही है, कभी थोड़ी कम हो जाती है फिर झरना हो जाता है, मतलब बंद ही नहीं हो रही है। अब निकला कैसे जाए यही समझ नहीं आ रहा। तो लग रहा है कि कैंसिल ही करना पड़ेगा क्योंकि अब 5 तो बज गए हैं, बारिश बंद ही नहीं हुई है अभी तक। रेडी भी हो गई थी, मैंने कहा चलो फटाफट से बस साड़ी या मतलब सूट डाल लूँगी, बट क्या करें अब कैसे जाएं, पॉसिबल लगता है। तुम बनाना खा रही हो, बैठ के खा लो लाडो, मेरी लाडो बैठ के खा ले बनाना। ऐसी खाओगी लेट के, म्याऊं आ जाएगी तभी में, म्याऊं आ जाएगी तभी में, नहीं आ जाती है तभी में, माँ आ जाती है, लेट के खाती हूँ, बैठ के खा लो सोनू, बैठ के खा लो। यहाँ शाम के 7:30 बज चुके हैं और मैं पूजा वूजा करके जोत वो जला के आ गई हूँ किचन में और अब है खाना बनाने की बारी। कुछ तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है, मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज तीज है, फ्रेंड्स तीज पे तो कुछ पकवान ही बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दूध उबालने रख दिया है। आज मैं बनाऊँगी खीर और मैंने यहाँ पे दूध उबालने रख दिया और मैं खीर ना कुकर में बनाती हूँ। यहाँ मैंने चावलों में लगा लिया 1 सीटी, जब तक प्रेशर निकल रहा है दूध उबालने रख दिया, दूध उबल जाएगा तो मैं डाल दूँगी। दूसरा मैंने थोड़ी सी मटर में 1 सीटी लगा ली, मटर पनीर बनाऊँगी और पूड़ियाँ बनाऊँगी, खीर पूड़ी मटर पनीर। तो मटर में 1 बॉयल ले लिया, फिर ये जल्दी गलती नहीं, सफल मटर है। तो बस अब मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ, तब तक कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, फटाफट से खाना बनाती हूँ। फ्रेंड्स मैं डिनर की तैयारी में लग गई हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है आगे नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए। गाइस देखिए यहाँ मेरा हो गया है खाना तैयार और ये लड्डू गोपाल की प्लेट मैंने लगा ली है। उनको खीर और पूड़ी से भोग लगाऊंगी मैं, क्योंकि सब्जी तो पनीर की थी तो उसमें प्याज लहसुन डला हुआ था। चलिए चलते हैं, जल्दी से लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं और फिर बाकी सबको भी खाना देते हैं। डुग्गू तो बेसब्री से वेट कर रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ बना हो तो बच्चों को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और पनीर तो उसका बिल्कुल मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बस वो उसको तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। चलिए यहाँ लड्डू गोपाल जी को भोग लगा, तो अब चलते हैं बाकी सबको खाना देने। फ्रेंड्स चलिए मैंने थाली लगा ली है और यहाँ मैं पतिदेव को बच्चों को सबको खाना दे देती हूँ। और खीर तो मैंने पहले ही ठंडी कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। ठंडी हो गई है खीर, तो बच्चे खीर तो पहले ही खा रहे हैं, मतलब खा नहीं रहे हैं, अभी स्टार्ट करिए क्योंकि लड्डू गोपाल को लगाने के बाद ही तो खाएंगे। तो यहाँ सबको खाना पीना दे दिया मैंने, सब खाना खाएंगे। ठीक है, जंप नहीं करना, जंप करने से चोट लगती है। देखो कहाँ लग गई थी चोट, यहाँ लग गई थी। क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। लड्डू का व्यू कहाँ है, व्यू मेरा किसका व्यू है वो। लाडो तुमने खाना खाया, तुमने क्या खाया आज खाने में, मम्मा को बताओ। अच्छा मम्मा लाडो ने क्या खाया था आज, हैं कैसी लगी थी तुमको पूड़ी, हैं बहुत टेस्टी। और क्या खाया था मेरी लाडो ने, क्या खाया था बताओ। हैं अरे वाह मज़ा आया, तमी फुल हो गया, तमी फुल हो गया, तमी फुल हो गया। गाइस ये खाना वाना सब खा पी के हम हो गए फ्री और इतना ज़्यादा पेट भर गया ना, एक तो खीर खा ली तो अब कुछ भी ना दूध पीने का मन नहीं है, पेट इतना ज़्यादा भर गया। तो इसी वजह से जो पीने वाला दूध था ना, मैं उसका अब दही जमा दूंगी, इसलिए दही काम आ जाएगा। थोड़ा सा गर्म करके मैं इसमें जावन डाल दूंगी है और फुल पेट भर चुका है। अब दूध पीने की बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, इसलिए मैं सब में कुछ नहीं करूँगी। किचन विचन की सफाई करके सीधे सोएंगे, क्योंकि दूध तो किसी को पीना नहीं है।
सो गाइज यहाँ पर फ्री हो गई हूँ मैं, और बस जैसा कि आपको पता ही है अब सोते हैं और अगला दिन शुरू होगा एक नई सुबह के साथ, नई टेंशन्स के साथ। सो कुछ ऐसी रही मेरी तीज। आप लोग बताना पूरे व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो आपको पता ही है कि क्या करना है, लाइक करना है व्लॉग को, लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स आप लाइक करते हो ना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और एक लाइक करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, क्योंकि व्लॉग को बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। पूरे दिन पहले शूट करो, फिर इसको एडिट करो, हर जगह फ़ोन ले लेके घूमना पड़ता है, तो चीज़ें इंजॉय करने से ज़्यादा ये हो जाता है कि फ़ोन से शूट हुआ कि नहीं हुआ। सो बस इसी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।